प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पार्शियल डिफरेंशिएशन में, तो उसका लास्ट टॉपिक चल रहा है वैसे। तो उसके कुछ क्वेश्चन रहते थे, तो वो क्वेश्चन हम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो चल रहा है 8-9 क्वेश्चन कर चुके थे, 10वां क्वेश्चन आज कर रहे हैं। ठीक है, वो भी चेंज ऑफ वेरिएबल का ही है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस में जेड स्क्र इज इक्वल टू 1 के बराबर में है, तो सिद्ध कीजिए डी अपॉन में डी एक्स और 1 माइनस में एक्स स्क्र डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में एन प्लस में 1 वाई। यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब इसका प्रयोग करेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगी वो जेड स्क्र माइनस में 1 डी स्क्र वाई डी जेड स्क्र 2 जेड स्क्र माइनस में 1 डी वाई अपॉन में डी जेड माइनस में एन प्लस में 1 और वाई जेड इज इक्वल टू 0। यानी जो इंडिपेंडेंट चर एक्स है ना इस समीकरण के अंदर, एक्स जहाँ पे दिखाई उसको जेड में कन्वर्ट करना है और नया समीकरण फिर ये बनेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है ये। हाँ, इसका प्रयोग करना। पहले तो वहां पर x इज इक्वल टू जेड की फॉर्म का कोई फंक्शन दे देते थे। अब हमारे पास x और z के अंदर कोई रिलेशन दी है, ठीक है, उसका प्रयोग करके इसको इंडिपेंडेंट चर को खत्म करना है इसमें और z की फॉर्म में लाना है, y को नहीं खत्म करना। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। डी अपॉन में डी एक्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बुक में ये यहाँ पर प्लस में लिखा हुआ है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आपने, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में एन प्लस में 1 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको u इंटू वी फॉर्म से खोल लेते हैं, तो ये एज इट इज 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका x के सापेक्ष में पहले ही है और एक रो करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में, अब ये एज इट इज इसका करेंगे तो माइनस में 2x आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 2x और डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में एन प्लस में 1 और y इज इक्वल टू 0। अब हमारा मकसद ये x और ये x और ये x जहाँ पर भी दिख रहे हैं उनको हमने z में कन्वर्ट करना है। z में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। अब हमारा मेन क्वेश्चन जो 2 है वो ये बन चुका है। अब हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इससे हम क्या निकालेंगे, हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, इस मैटर की और इसी, ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर सकता है। इनकी वैल्यू तो हम पुट कर देंगे, एक्स और एक्स इनकी तो वैल्यू यहाँ से जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बट हमें इनको हमें पहले निकालना है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इसके बराबर होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स और हमें डी जेड लेके आना है। ठीक है भी, अब डी जेड अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लो, एक्स के सापेक्ष में इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, साइड में एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2x 2z कर्ली जेड अपॉन में कर्ली x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये हमने डेरिवेटिव कर दिया है और देखते हैं। अब यहाँ पर ये कर्ली जेड अपॉन में कर्ली x क्या बनेगा, माइनस का x अपॉन में z, ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और x की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं वैसे तो x में तो वैसे लेके ही आना नहीं चाहिए हमें, x फॉर्म में z की फॉर्म में आया है ये, तो x को भी हम चेंज कर देंगे। x की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस में जेड स्क्वायर का अंडरूट। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी तो है, x की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस में जेड स्क्वायर का अंडरूट, तो x की जगह ये भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं।
और अभी भी पुट कर सकते हैं, ये बाद में भी पुट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर में बनता जाएगा ना, जैसे जैसे एक्स स्क्वायर बनता रहेगा ना, तो फिर आसान हो जाएगा, अंडरूट का सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक बार एक्स पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फाइनल कन्वर्ट कर देंगे। यानी मैं कोशिश करूंगा कि भी ये एक्स स्क्वायर में बन जाए, और कहीं ना कहीं जब जैसे पुट करेंगे ना, जब ये एक्स स्क्वायर बन चुका होगा, और एक्स स्क्वायर बनते ही फिर हम क्या रखेंगे, वन माइनस में जेड स्क्वायर, अनरूट नहीं रहेगा फिर। ठीक है, मैं वैल्यू वैल्यू यहाँ पर ये भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, सोल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा हमें पता है कि यहाँ पर पुट करेंगे फिर अगेन इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं, तो वहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो एक बार यही रहने दो। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या बन चुका होगा, डी जेड अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस में एक्स अपॉन में जेड और डी वाई अपॉन में डी जेड। एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि भी ये सारा जेड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जेड और वाई में। ठीक है, बट थोड़ा सा पैशन रखेंगे, हो जाएगा। अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र। ठीक है, u इंटू वी फॉर्म करेंगे, तो डी इसका करेंगे पहले, डी वाई अपॉन में डी जेड का, तो इसका x के सापेक्ष में करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे ये थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये रखेंगे x के सापेक्ष में करने वाले हैं, इसका x के सापेक्ष में करेंगे तो क्या z कांस्टेंट रहेगा, मेन बात है, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, नहीं सिंपल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं दिखा सकते हम। ठीक है, तो माइनस में ये तो एज इट इज, इसका करेंगे डी वाई डी स्क्र वाई और डी जेड स्क्र और डी जेड का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिख सकते हैं भी इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी जेड अपॉन में डी एक्स की वैल्यू अगेन ये वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक बार यू इंटू वी फॉर्म है, प्लस में डी वाई अपॉन में डी जेड एज इट इज। अब इसका करेंगे, इसका करेंगे तो हमें जेड स्क्र और जेड ऊपर एज इट इज, ये माइनस का रहेगा ना, माइनस का रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है, और जेड एज इट इज एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में एक्स एज इट इज और जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, करली जेड अपॉन में करली एक्स में। अब इसकी वैल्यू भी पुट कर दो और इसकी वैल्यू भी पुट कर दो, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो इनकी, और देखते हैं। माइनस में एक्स अपॉन में जेड और डी स्क्र वाई डी जेड स्क्र, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस में एक्स अपॉन में जेड। ठीक है, माइनस में डी वाई अपॉन में डी जेड, जेड माइनस में एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस में एक्स अपॉन में जेड बाई में जेड स्क्र। ये माइनस माइनस में प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होने के बाद में एक्स स्क्र जेड स्क्र बन जाएगा। देखो आ गया ना, एक्स स्क्र जेड स्क्र, और डी स्क्र वाई डी जेड स्क्र, ये तो ये बन चुका है, माइनस डी वाई अपॉन में डी जेड, ये जेड देखो माइनस माइनस में प्लस में बन चुका होगा, ये प्लस बना दिया, जेड स्क्र और नीचे फिर जेड की 3, जेड स्क्र प्लस में एक्स स्क्र और बाई में जेड की 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एलसीएम ले लिए इनका पहले ऊपर वालों का, फिर जेड नीचे चला जाएगा और एक्स स्क्र जेड स्क्र बन जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 है वैसे भी, तो 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 बाई में जेड की 3 आ जाएगा, एक्स स्क्र बाई में जेड स्क्र डी स्क्र वाई डी जेड स्क्र, और माइनस में 1 बाई में जेड की 3 डी वाई अपॉन में डी जेड। बस अब ये रहता है, इसको आप जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वाले को भी अभी नहीं कन्वर्ट किया, बाद में एक बार पुट कर देते हैं, यहाँ पर इसमें पुट करते हैं। तो ये वैल्यू पुट करिए, डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र, और एक ये रहे,
ये हमारे पास 4 होगा, ये हमारे पास 5 होगा। चार तथा 5 को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर रख देते हैं, तो 1 माइनस में, हाँ जेड में कन्वर्ट करना है तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो जेड स्क्वायर माइनस में 1 पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। या फिर वैसे ही बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी इसकी जगह जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, डी स्क्वायर बाई ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर माइनस में 1 बाई में जेड के 3 डी वाई अपॉन में डी जेड माइनस में 2 एक्स, एक्स एक बार मत पुट करो, हाँ ये वैल्यू पुट करे थे मैं, देखो बीच में वीडियो स्टॉप हो गई थी भाई, थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया, तो ये वैल्यू पुट की थी मैंने, इसके अंदर इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर रहा था मैं, ठीक है। और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हमें पता ही है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू है वो ये रही, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, उसके बाद में माइनस में 2x, फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, ठीक है, और प्लस में ये एज इट इज, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और डी वाई डी जेड स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जेड कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक जेड बच जाएगा, ठीक है, डी बाई बाई डी, माइनस माइनस में प्लस में, और 2x स्क्वायर बाई में जेड और डी बाई बाई डी जेड, ठीक है, और पहले एन एन ये एज इट इज, उसके बाद में जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को, ताकि नीचे जेड नहीं बचेगा, ठीक है। जेड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जेड है, 1 माइनस जेड स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, और ये खत्म हो जाएगा, इसका भी खत्म हो जाएगा, 2 1 माइनस जेड स्क्वायर डी बाई बाई डी जेड और एन जेड वाई जेड, सॉरी, ठीक। उसके बाद में फिर क्या करना है, इनको और इनको कंबाइन कर देंगे, ये कॉमन निकाल दिया मैंने, और बाकी ये जो है ये बन चुका, ठीक है। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो, अब माइनस क्यों, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना था, यानी जेड स्क्वायर माइनस में 1 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 1 माइनस जेड स्क्वायर है, ये 2 जेड स्क्वायर माइनस ये आना चाहिए था, ये आगे आना चाहिए, ये पीछे, और ये माइनस का होना चाहिए, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास है, प्रूव हो चुका है अभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़े क्वेश्चन लेंथी है अभी, और जब आएंगे परीक्षा के अंदर तो ये लेंथी क्वेश्चन ही आने हैं, सी सेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे बड़े, जिसको हम बोलते हैं 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का। आगे क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ये बार बार में रिपीट होता है अभी परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वीडियो लेंथी बन जाएगी, तो एक काम करते हैं, इससे आगे वाला करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो उससे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़े से पार्ट के अंदर दे रखा है, तो उसको करते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करता है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इनका यूज करना है, और सिद्ध क्या करना है, नंबर 1 करली आर अपॉन में करली x का होल स्क्वायर, करली आर अपॉन में करली y का होल स्क्वायर 1 के बराबर सिद्ध करना है। बी पार्ट क्या है, करली आर अपॉन में करली x, करली x अपॉन में करली r, यानी इसका उल्टा, यानी ये दोनों बराबर होते हैं, देखते हैं इनका प्रयोग करते हैं, तो सी में ये कहता है कि करली x अपॉन में करली थीटा आर स्क्वायर करली थीटा अपॉन में करली x सिद्ध कीजिए।
डी पार्ट क्या कहते हैं, कर्ली स्क्वायर आर और कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर आर कर्ली वाई स्क्वायर 1/r के बराबर सिद्ध करना है, इनका प्रयोग करना है और हमें ये चीजें सिद्ध करनी भी, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर ये हमारे पास गिवन है तो हम इनसे बातें कुछ और भी हम जानते हैं सॉल्यूशन में। क्या x इजिकल टू आर कोस थीटा है और y इजिकल टू आर साइन थीटा है, तो कुछ बातें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर क्या बनेगा, आर स्क्वायर के बराबर बनेगा। तथा और भी कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो y अपोन में x, y अपोन में x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा। दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपोन में x। तो ये भी हम जानते हैं, इन्हीं से हमें पता लग जाता है, ठीक है। दो बातें और पता लग गई है। अब हम इसके ऊपर आते हैं। अब नंबर 1 हमें ये प्रूव करना है, कर्ली आर अपोन में कर्ली एक्स ज्ञात करना है। तो वो कौन से ज्ञात करेंगे, इसी से ज्ञात कर लो, ठीक है। आर का एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में कर देंगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा। अभी ये जो चीज निकालनी है, हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखिएगा इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो 2x और y का 0 और 2r करली r अपोन में करली x, ठीक है। r के अंदर x और y दोनों है तो कांस्टेंट नहीं मान सकते, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो करली r अपोन में करली x किसके बराबर हो गया, x अपोन में r के बराबर। ये वैसे भी हम जानते हैं x की वैल्यू किसके बराबर है, r cos थीटा। तो अतः करली r अपोन में करली x किसके बराबर होगा, r cos थीटा अपोन में r से r कैंसिल हो गया तो यानी cos थीटा के बराबर हो गया। कौन, करली r अपोन में करली x। ये रिजल्ट हमें बाद में भी काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। करली r अपोन में करली y निकालेंगे, करली r अपोन में करली y निकालेंगे तो वो क्या देगा, साइन थीटा बनेगा, ठीक है। क्योंकि करली r अपोन में y अपोन में r आएगा, y की वैल्यू कितनी, r साइन थीटा है, r साइन थीटा अपोन में r से r यानी साइन थीटा, ठीक है। तो अतः साइन थीटा किसके बराबर आ गया, करली r अपोन में करली y के बराबर। अब जैसे बोल रहे हैं वैसे कर दो, इन दोनों का स्क्वायर करो और फिर सम करो, इनका दोनों का स्क्वायर करो और इनका भी स्क्वायर करके सम करो। तो अतः स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो राइट साइड को मैं पहले लिख रहा हूं, करली r अपोन में करली x का स्क्वायर, करली r अपोन में करली y का स्क्वायर, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, ए पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये पार्ट करना हमें, देखिए बी पार्ट करेंगे। तो देखिए एक तो हमारे पास बी पार्ट, देखो करली r अपोन में करली x निकाल रखा है, वो करली r अपोन में करली x मैंने बोला था ना ये काम आएगा। करली r अपोन में करली x कितना है, कोस थीटा के बाद। तो एक तो गिवन है, गिवन इन ए के अंदर, अगर ये बी अकेला यही सिद्ध करना होता तो ये दे रखा होता तो फिर ये निकालना पड़ता हमें, ठीक है ना, ये चीजें निकालनी पड़ती है हमें, करली r अपोन में करली x से निकालनी। अब तो हमें मिल गई, ठीक है। तो देखते हैं, तो करली r अपोन में करली x किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है। आल्सो एक और निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं, इसका आप यहां से निकाल लो, करली r अपोन में करली x एक इस पार्ट से निकाल लो थे, और वो पार्ट कहां से निकाला हुआ है, ये वाला पार्ट हमने इससे निकाला था, ठीक है ना, इससे ये निकाल के और बनाया था। अब हमें इससे बना लेते हैं, तो x r के सापेक्ष में इसका डेरिवेटिव कर लो, करली x अपोन में करली r, और r का करेंगे तो हमें पता है कि r और थीटा x और y कार्तीय रूप में है और r और थीटा ध्रुवीय रूप के अंदर है। तो इसी प्रकार थीटा का किसी के सापेक्ष में करेंगे तो r कांस्टेंट, r का किसी के सापेक्ष में करेंगे तो थीटा कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर करेंगे तो r का 1 हो जाएगा, r के सापेक्ष कोस थीटा कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। तो यानी इनकी दोनों की राइट साइड बराबर है 1 और 2,
तो दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल हो गए, तो दिस मीन्स 1 इक्वल्स टू 2। तो करली आर अपॉन में करली एक्स इज इक्वल टू करली एक्स अपॉन में करली आर बराबर ही है। तो ये बी पार्ट भी प्रूव हो चुका है। ठीक है, सी पार्ट करेंगे। सी यानी इन प्रीवियस का रिजल्टों का यूज हो रहा है, तो करली आर अपॉन में करली एक्स अपॉन में करली थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी थीटा तो इसमें है, इस पोर्शन के अंदर है, और इसमें भी है वैसे तो यहां से भी निकाल सकते हैं करली एक्स अपॉन में करली थीटा, और करली थीटा अपॉन में करली एक्स भी निकाल लेंगे तो ये आर स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, तो सी पार्ट के लिए हमें जानते हैं कि फर्स्ट से ही इसका करो, इसका डेरिवेटिव करो फर्स्ट का, करली एक्स अपॉन में करली थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो करली एक्स अपॉन में करली थीटा, तो आर कांस्टेंट रहेगा और कोस का कितना हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। एक तो ये निकाल लिया अभी, तो करली एक्स अपॉन में करली थीटा किसके बराबर हो गया, माइनस में आर साइन थीटा के बराबर हो गया। एक क्वेश्चन यानी लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमें करली थीटा अपॉन में करली एक्स और निकाल लो। ठीक है ना, वो किसी और से निकालो, इससे निकाल लो, और उसको आर से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देख लेना, फिर देखेंगे लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएगी क्या। ठीक है, अब इससे निकालेंगे, तो करली थीटा अपॉन में करली एक्स, तो टेंजेंट का कितना हो जाएगा 1 बाई में, और रूट ऑफ है 1 प्लस में y अपॉन में x का होल स्क्वायर, और y अपॉन में x का x के सापेक्ष में करेंगे तो माइनस में y अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में y अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है भी, ये तो पार्शियल डेरिवेटिव y कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब यहां पर ये देखिएगा क्या बनेगा, माइनस में y अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर है, और इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और नीचे कितना बनेगा एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट हटा देंगे तो एक्स, एक्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में वाई अपॉन में एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है आर के बराबर, तो माइनस में वाई अपॉन में एक्स आर, वाई और एक्स की वैल्यू पुट कर दो, y और x की वैल्यू पुट करोगे तो r स्क्वायर और साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, y की क्या है r साइन थीटा r कोस थीटा इंटू में r, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा tan 1 बाई में r और टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, ये इधर है y अपॉन में x, नहीं ये क्या टेंजेंट थीटा में तो नहीं लिखना हमें, तो गलत किया हमने, एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक की है, ये अनरूट नहीं आएगा, अनरूट नहीं आता, अनरूट नहीं आएगा अभी, ये गलती कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव जो हम कर रहे हैं तो ये अनरूट नहीं आना चाहिए था। हाँ, तो माइनस में कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा। हाँ अब ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये ठीक है, और एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये है अभी माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड में अलग से निकाल लो, करली थीटा अपॉन में कर ले, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर से माइनस में साइन थीटा अपॉन में आर, ठीक है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस में आर साइन थीटा, ठीक है, और ये साइड कर ली थीटा अपॉन में कर ली एक्स, ये राइट साइड दोनों की इक्वल है, और ये इससे मल्टीप्लाई यहां पर भी तो करो, आर स्क्वायर कर ली थीटा अपॉन में कर ली एक्स, ठीक है, तो इन दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, तो दिस मीन्स कर ली एक्स अपॉन में कर ली थीटा
इज इक्वल टू आर स्क्वायर करली थीटा अपॉन में करली एक्स। ठीक है भी, तो ये हमारी प्रूव हो चुकी है। अब इसका एक पार्ट और रहता है, ये वाला, आर का एक्स के सापेक्ष में 2 बार डेरिवेटिव, आर का वाई के सापेक्ष में 2 बार डेरिवेटिव का सम 1/r सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है ना, थोड़े से ध्यान रखना भी। थोड़े से रिजल्ट ये याद रखना। ठीक है, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, ये पोर्शन कर रहा हूँ, ये ना। फोर्थ पार्ट करना है, तो करली आर अपॉन में करली एक्स, इसका देखो ये जो पोर्शन है ना, इसका करोगे एक बार, तो इसका कर दो एक्स के सापेक्ष में, और एक बार इसका कर देना। ठीक है, तो 2x, ये नहीं, ये क्या आएगा, करली आर अपॉन में करली एक्स कितना आएगा, ये आएगा एक्स अपॉन में आर। अगेन एक बार और करेंगे, करली स्क्वायर आर करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, आर के अंदर भी एक्स है, थोड़ा ध्यान रखना, कभी आप कांस्टेंट मान लो, आर स्क्वायर, और ये होएगा फिर आर एज इट इज, एक्स का 1 हो जाए, माइनस में एक्स एज इट इज, और करली आर अपॉन में करली एक्स। ठीक है, करली आर अपॉन में करली एक्स, एक्स अपॉन में आर, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस में एक्स, आर माइनस में एक्स, और एक्स अपॉन में आर, तो ये आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई में आर की 3। सही है। और आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो यानी वाई स्क्वायर अपॉन में आर की 3 आ जाएगा। ठीक है, बस सही है। इसी प्रकार y के सापेक्ष में, इसका y के सापेक्ष में, तो वो यही आएगा, y के सापेक्ष में करेंगे तो करली स्क्वायर r करली y स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बाई में r की 3 आ जाएगा। ठीक है, बस अब इनको ऐड कर देते हैं दोनों को, तो एक्स स्क्वायर ये करली स्क्वायर r करली एक्स स्क्वायर, और करली स्क्वायर r करली y स्क्वायर, इनको भी ऐड कर देते हैं, तो दोनों का एलसीएम आर की 3 तो है ही, और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो गया, और ये ऊपर आर स्क्वायर है, और नीचे आर की 3, और ये कैंसिल हो गए 1 बाई में आर। ठीक है भी, तो ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2 और रहते हैं इसके, और वो थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। उसके बाद में ये आंशिक अवकलन का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।